मुंबई में आखिर कब तक बेघर होते रहेंगे लोग। पुनर्वास के नाम पर सैकड़ों को बेघर किया सब्बीर मेमन और शब्बीर बटला। मोबाइल रिकॉर्ड और पासपोर्ट जांच से हो सकता है बड़ा खुलासा। मुंबई के जोगेश्वरी स्थित गुलशन नगर में झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के नाम पर हो रही धांधली का एक नया मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता शमशेर कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सड़क से लेकर विधानसभा और मुख्यमंत्री से लेकर गृह निर्माण मंत्री तक शमशेर ने लगाई थी गुहार, फिर भी नहीं मिला अब तक उन्हें कोई इंसान। बिल्डर सहयोग होम्स सोसाइटी राघवेंद्र सरकार नामक इमारत में जो धांधली हुई है वह बेहद चौंकाने वाला है। किसी जमाने में इसी मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने वाला सब्बीर मेमन उर्फ बाटला आज अरबों खरबों का मालिक बन बैठा है। देश भर में राजनीतिक सियासत के बीच ईडी और सीबीआई भी चर्चा की विषय बना है। लेकिन क्या ऐसे लोगों पर इनकी नजर नहीं जाती जो गरीबों के आशियाने को छीनते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सब्बीर मेमन कम से कम सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिए हैं और कितने तो डर की वजह से इलाका ही छोड़ दिए हैं। बहरहाल इस खबर में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के नाम पर सब्बीर मेमन उर्फ बाटला ने अरबों खरबों की लूट की है। बाइट शमशेर कुरैशी शिकायतकर्ता। जी सर, ऐसा मसला है कि 2008 में या 9 में बिल्डर घुसा है गुलशन नगर जोगीसरी वेस्ट में। अब वो कैसा है कि हमारा घर बिल्डर और सब्बीर मेमन, फवाज मेमन, शोएब मेमन, राशिद मेमन, इन लोग ने हमारा घर तोड़े, आके सर्वे कराए। बिल्डर का सर्वे है बोल के। हमारी मम्मी पढ़े लिखे नहीं थे, ना हमारे अब्बा पढ़े लिखे थे। अब्बा टैक्सी चलाते थे और हमारी उम्र उतनी नहीं थी कि हमको कुछ समझदारी रहे, ना हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा है। अब वो क्या किए कि हमारा घर सर्वे, बिल्डर का सर्वे है, आप रूम खाली करो आपको फ्लैट मिलेगा बोल के हमारा घर खाली कराए। सब्बीर मेमन, फवाज मेमन, शोएब मेमन और राशिद मेमन और सहयोग बिल्डर। अब कैसा है कि हमारा घर खाली हो गया। खाली होने के बाद हमको बोले कि तुमको शिफ्टिंग में घर मिलेगा, और उसके बाद हमारा घर 2010 में या 9 में घर तोड़े हमारा। उसके बाद से आज 2022 चल रहा है, हमको घर मिला ही नहीं। 2010 से मैं सब्बीर मेमन के पास, जिसने हमारा घर तोड़ा, ये बिल्डर का गुंडा है, बिल्डर का आदमी है। अब हम इनसे घर मांगने जाते थे तो हमको बोलता था भाई थोड़ा रुक जाओ, हम आपको घर देंगे, यहाँ बिल्डिंग बनेगी दूसरी तो दूसरी बिल्डिंग में देंगे। हम लोग भी सब्र किए कि चलो मिलेगा। अब वो कैसा है कि गुंडे लोग हैं। अब हमको मारा पीटी भी बहुत बार किए, तो हम लोग डर के मारे कि जान दो भाई घर देगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो हम जब 2010 में 2010 से 2012 को जब मैं गया तो मेरी मम्मी को और मेरा भाई फिरोज है जो मेरे से बड़ा है, उसको मारा गया, पीटा गया। सब्बीर मेमन ने, फवाज मेमन ने, शोएब मेमन, राशिद मेमन और इनका एक है समीर करके जो टीवी की दुकान चलाता है गुलशन नगर में। इन लोग ने मिल के मेरे भाई को और मेरी अम्मी को मारे पीटे। उस वजह से मेरी मम्मी बीमार भी हुए और फिर मम्मी मेरी 2018 में मम्मी का इंतकाल हो गया। 2012 में मैंने मंत्र चौकी गया कि मेरे घर वालों के साथ ऐसा ऐसा इन लोग ने किए है। तो उसी वाला चौकी लगती है हमारे जहाँ पे हमारा घर पास हुआ है, जहाँ हमारा घर था। तो उसी वाला चौकी में हमारी एनसी नहीं लिए, ना हमारा अफायर लिए। हत्ता कि मेरे भाई को इतना मारा गया कि मुंह फूट गया था और आँख के नीचे पूरा कालापन आ गया था और 2-3 दिन मेरा भाई बिस्तर पे था। आज 2022 चल रहा है और हमारी ना कोई कंप्लेंट ली है अब तक, ना कोई एफआईआर हुआ है। और हमारा घर 2018 में मम्मी का जब इंतकाल हो गया तो मैंने एसआरए गया, क्योंकि मुझे पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने एक दोस्त से पूछा तो उसने बोला तू एसआरए जा, वहाँ से तुझे पता चलेगा कि तेरा घर किधर है, पास क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एनेक्सर मैंने मेरे दोस्त से लिया, उसमें एनेक्सर नंबर है रूम नंबर 125। तो मैं एसआरए में कंप्लेंट डाला हूँ 2019 में। 2019 में जब मैंने कंप्लेंट डाला तो एसआरए के जो ऑफिसर है पवार साहब, पाटिल साहब, चौधरी साहब, इन लोग ने मेरे साथ में आए और यहाँ पे रूम सर्वे किए। तो R5 बिल्डिंग है और उस पर 6ठे माले पे 608 रूम नंबर मेरा पास हो गया है। अब मैं R5 बिल्डिंग है और उस पर 6ठे माले पे 608 रूम नंबर मेरा पास हो गया है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब मेरा रूम 2010 में ऑफिसर लोग बोलते हैं कि तुम्हारा रूम 2010 में पास हो गया, अब तक तुमको मिला क्यों नहीं? तो सर मेरा ये है कि ये जो हमारा घर है सब्बीर मेमन इन लोग ने मिल के फ्रॉड किए, हमारा घर किसी और को भाड़े पे दे दिए। अब जो भाड़ूत है उससे मैं मुलाकात करता हूँ कि भाई मेरा घर है, आपको कौन रखा है? तो बोलता है मैं हाईवे पे 5 लाख पे मेरे को सब्बीर मेमन लोग ने रखे हुए। अब वो सर, अब उसको जो हाईवे वाला था वो जो अभी खाली कर दिया उसने घर, 2022 को घर खाली किया। अब उन लोग ने दूसरा भाड़ूत मेरे घर में रखे हुए। सर मैं बहुत गरीब हूँ और इन लोग मुझे मारने की, जान से मारने की धमकी भी मुझे दिया जा रहा है। मैंने अभी मंत्रालय में ये अभी डाला हूँ मैंने 2022 को
सीएम साहब को कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। ये पेपर है सीएम साहब का, और इस पे मैंने जो जो मेरे साथ फ्रॉड किए हैं, शब्बीर मेमन, फवाज मेमन और राशिद मेमन, शोएब मेमन और सैयद बिल्डर, इन लोग के नाम पे मैंने ये सीएम साहब का लेटर हेड है, स्टैम्प है, थंब लगा हुआ है। ये मैंने 2022 में डाला हूँ। और ये पूरा डीसीपी साहब को, ईसीपी साहब को, सबको मैंने ओसीवारा चौकी में भी एक कंप्लेंट डाला हूँ। अब सर मैं ये डाला हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जान का खतरा है इन लोग से। अब आपसे मेरी ये गुजारिश है कि हमारा घर हमको दिलाया जाए। सीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारा घर जो है 608 रूम नंबर R5 बिल्डिंग में शब्बीर मेमन, इन लोग ने, ये सबसे पहला तो सर ये जो लोग हैं ये कुछ भी नहीं थे, ये रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। ये हमारे हम जब छोटे थे तो हम इनको देखते थे, रिक्शा चलाते थे, ये गोवा गुटखा मांग के खाने वाले लोग थे। आज इनके पास इतना पैसा आ गया ये सब कर करके कि ये जो घर में रहते हैं वो घर आज इनका 8-10 करोड़ रुपए का घर है इनका, और मर्सिडीज कार में चल रहे। जिनके पास खाने को नहीं था, जो स्लम में रहते थे, जिनके छपरे पे तालपत्री डालने को पैसा नहीं, उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो सर मेरे ये जो पैसा इनके पास आया, हम जैसे गरीबों का हक मार मार के और गुंडागिरी कर करके ये सब हमारा घर इसको बेच के ना सर इन लोग ने इतना पैसा बनाया। आज जो आप नाम बताएं ये है गुलशन नगर के गुंडे लोग। ये कैसा है कि पहले ना हफ्ता वसूली, इनका तड़ी पार बाकायदा, तड़ी पार कितनी बार निकला हुआ है, इन पे बहुत सारे केसेज है। और ये इनका काम ही है, ये गुंडागिरी करना, जगह कब्जा करना और गुंडे लोग को पाल के रखना और गरीबों पे जुल्म करना। बहुत सारे इन्होंने घरों के साथ में ऐसे मैटर किए हुए। अगर ये मैटर ऊपर तक जाएगा, सीएम साहब तक जाएगा और सीएम साहब इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो इनका पूरा है ना, पूरी स्थिति खुल के आएगी।